गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जिसको आज की डेट में मैं नहीं, आप नहीं, हर एक बंदा जानता है, जिसका नाम है सौरभ जोशी। ये ऐसा भी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी और उनकी शादी के बाद बहुत सारे लोगों ने बातें करी। किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, एंड ज्यादातर जो वीडियो आई थी वो आई थी उनकी रोस्ट वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। रियल लाइफ में आपको हर चीज दिखती है, बट रियल लाइफ में वही दिखती है जो सामने वाला बंदा आपको दिखाना चाहता है, एंड मोस्टली केसेस में यही होता है। सो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ सौरभ जोशी की रियल लाइफ के बारे में। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैं सौरभ जोशी को कब से जानती हूँ। जिस टाइम पे वो लॉकडाउन में वीडियोस बनाया करते थे, वो भी स्केच वीडियो बनाते थे, एंड उन्होंने नए नए व्लॉग स्टार्ट करे थे। प्लस उस टाइम पे वो अपने पापा के साथ काम पे भी जाते थे, क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता है कि सबके घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उनके पापा, जो हमारे घर में पीओपी वगैरह का काम होता है, वो करते थे, और उनकी डेली बेसिस की जो इनकम थी दैट इज 500 पर डे। उस टाइम पे वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे विद फैमिली। आप लोगों ने उनके पुराने व्लॉग्स में देखा होगा। वो बंदा ऐसा है कि जिस टाइम पे हम लोग काफी व्लॉग्स करते थे, उस टाइम पे मैं उनके व्लॉग्स जरूर देखती थी, फ्लाइंग बीस्ट एंड सौरभ जोशी। तो मैंने उनका वो फेज देखा है जब वो 1 मिलियन भी नहीं थे, और उसी टाइम उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं क्रिएटर्स के साथ प्रैंक करूंगी, तो आप लोग मेरे को बताओ कि मुझे किस क्रिएटर के साथ क्या प्रैंक करना है। तो उस बीच मुझे बहुत सारी चीजें आई। किसी ने बोला मिस्टर मिसे नरूला, किसी ने कुछ, तो मैंने वो सब किया। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक बंदे ने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, आप सौरभ के ऊपर प्रैंक करो। सो मैंने वैसे किया, मैंने व्हाट्सएप पे नॉर्मली सौरभ को मैसेज किया। अब हमारी वहां पे बात क्या होती है वो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने सौरभ को बोला कि मैंने सीधे मैसेज किया, मैंने हेलो हाई भी नहीं करा उस दिन कुछ भी। मैंने सीधा बोला, भाई मैंने आपको कुछ बोला जो आप हमारे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हो। तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली है कि समझ आएगा बंदा अगर मैं ज्यादा हेलो हाई करूंगी। उसका रिप्लाई आता है, किसने बोला पता। मैंने कहा पता लगा है मुझे कि क्या बोला। उसी के साथ मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत हर्ट हुआ है। तो उसने बोला क्या बोला है और मैंने किसको बोला है। मैंने बोला यही बोला है कि सौरभ गलत बातें बोल रहा है। उसने बोला कोई बात नहीं, बोलने दो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है कभी, मैं क्यों बोलूंगा किसी को, एंड सॉरी अगर आपको फिर भी बुरा लगा। मैं 2 वॉइस मैसेज करे जिसमें मैंने बोला है अरे नहीं, जब बंदा सीधा यही नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं, सीधा सॉरी पे आ गया कि मैं अब क्या बोलूं। तो मैंने उसको वॉइस मैसेज किया कि नहीं ये एक प्रैंक है, मुझे किसी ने बोला था। उसने बोला हाँ मेरे को पता था, क्योंकि मैंने कभी आपके बारे में क्या किसी के बारे में बात नहीं कही और कोई भी बात नहीं कही। तो मैंने उसको बोला मुझे पता है। देन उसके बाद फिर हम कुछ राजा की बातें करने लगी। तो वो बोल रहा था गिव माई लव टू राजा, लव यू टू, ये वो। हाँ, फिर वहां पे राजा ने मैसेज किया था। फिर हमारी नॉर्मल चैट स्टार्ट होगी। तो मेरा ये चैट बताने का पॉइंट मेन ये था कि इस पूरे शादी वाले सिनेरियो में लोगों ने उसको बहुत रोस्ट किया। मैंने काफी वीडियोस देखी। तो आप एक चीज समझो कि एक बंदे के ऊपर मैं प्रैंक कर रही हूँ। बंदा सामने से भी पूछ सकता था, मैं होती तो मैं ये बोलती कि मुझे प्रूफ दो कि मैंने किसको बोला, क्यों बोला। उस बंदे ने डायरेक्टली बोला कि मैंने नहीं बोला। अगर फिर भी आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। मतलब एक बंदा सामने से आपको सॉरी बोल रहा है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको मैंने बता भी दिया कि प्रैंक है, स्टिल वो यही बोल रहा है कि आई एम सॉरी दी अगर आपको बुरा लगा है। तो वो ये नहीं देख रहा कि आज के टाइम में वो इतना सक्सेसफुल है, वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा व्लॉगर बन चुका है। उसके बाद भी आज भी ऐसा है कि अगर एक मैसेज आप करोगे, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी के साथ उसके टर्म्स कैसे हैं, कि अगर एक मैसेज करोगे वो फटाफट रिप्लाई करेगा। इवन आज भी मैंने उसको मैसेज किया और हमारी बड़ी अच्छे से बात हुई। नाउ थिंक अबाउट इट, जो बंदा किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है, उसकी बैक बीचिंग नहीं करता है, उसके साथ क्या हुआ, उसने शादी करी, उसकी शादी पे एटलीस्ट 50% लोगों ने उसको ट्रोल किया। किसी ने कमेंट्स में ट्रोल किया, किसी ने उसके लिए रोस्ट वीडियो बनाया। एक बंदे ने शादी करी, उसकी पूरी फैमिली वाले बंदे वहां थे, उसने पूरी रीति रिवाज से अपनी फैमिली की मौजूदगी में बहुत अच्छे से शादी करी। एंड वो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो सिंपल तरीके से शादी करे, क्योंकि वो नहीं चाहते बहुत सारा शो ऑफ करने के चक्कर में उनका पैसा वेस्ट हो। वही सौरभ ने करा, उसने काफी अच्छे से शादी करी, उसकी फैमिली का हर एक मेंबर वहां पे था। इवन मेरे को और भी अच्छा लगा, मतलब पर्सनली मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग फेवरेट है, क्योंकि वहां पे हम लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। कम लोग होते हैं तो ज्यादा एंजॉय होता है। एक बात और है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, हम लोग एक अवार्ड फंक्शन में गए थे जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे, एक्टर्स भी आए थे कुछ। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग पहुंचे, हमारे पहुंचने से पहले सौरभ वहां पे पहुंच चुका था, और हम लोग जैसे एंटर करते हैं तो काफी भीड़ के बीच में से निकले हम पीछे गए जहाँ पे सारे क्रिएटर्स थे। तो वहां पे पहुंचते ही सीधा लक्ष्य भाई थे। तो लक्ष्य भाई जैसे देखा तो वो लोग इधर आ रहे थे मिलने के लिए। हम लक्ष्य भाई से मिल रहे थे, सौरभ ने सडनली एंट्री ली। मैं इसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। और आते उसने एकदम पैर छुए। भाई बहुत बढ़िया। कैसे भाई? रुक जा, बारात यार ले। हम धन्यवाद अरे नमस्ते भाई, क्या कर रहा है तू? ऐसा मत कर मेरे भाई। भाई बढ़िया, कैसे आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बैक फ्लिप मार के दिखाएगा लेकिन तू मुझे। आज के टाइम पे एक बंदा जो कि
क्रिएटर है वो किसी के पैर छू रहा है, तो आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है। मतलब लोगों को क्या लगता है कि अगर वो किसी के पैर छू रहे हैं तो इसमें उनकी इंसल्ट है, और उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे और क्रिएटर्स आ रखे हैं, बट उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा। एंड उस पे इस बात का भी एटीट्यूड नहीं था कि नहीं नहीं मेरे फॉलोअर्स तो इनसे बहुत ज्यादा है। उसने आया, वो पैर छुए, इतनी रिस्पेक्टफुली अब भी बात करता है अगर उसको कभी मैसेज कर लो। ये चीज मुझे उसकी बेस्ट लगती है। मतलब उसके अंदर ना एक बच्चा बना है, आप उसको कुछ समझाओगे तो वो आराम से आपकी बात सुनेगा, बात काटेगा नहीं है। वो इतना अपने रियल रहता है व्लॉग में कि उसकी मम्मी बहुत बार डांट रही होती है, आंटी उसको कभी भी डांट लगाते हैं, तो वो कभी ऐसे नहीं होता कि मैं यहाँ पे कट मार दूं, ये मेरी बुरी चीज आ रही है, नहीं, जो चीज होती है वो वही डालेगा। बट उसने वही करा सेम अपनी शादी पे, जो भी था वहां पे। वो अच्छा फैंसी भी कर सकता था, उसने डेस्टिनेशन वेडिंग करी जहां उसने थोड़ा खर्चा करा, वो थोड़ा और कर सकता था क्योंकि टचवुड उसके पास पैसों की कमी नहीं, आप लोगों को पता है। बट नहीं, वो जैसे फैमिली से आता है, जैसे उसके संस्कार हैं, उसकी फैमिली जैसा उसको सजेस्ट किया उसने वैसा करा। बट उसके बाद भी लोगों ने उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया। एंड मोस्टली जो उसकी शादी पे रोस्ट किया जा रहा था वो इस चीज के लिए रोस्ट किया जा रहा था कि उसने शादी बहुत सिंपल करी है। भाई इसको डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं, जिसमें हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं। जितने कम लोग होते हैं उतना कम मैस होता है, उतना ज्यादा इंजॉय होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड आज के टाइम में सौरव के बहुत सारे दोस्त है, ऑब्वियसली क्रिएटर दोस्त भी, क्योंकि उनको सब जानते हैं, सारे रिलेटिव्स है, सारे फैमिली फ्रेंड्स है। अगर वो सबको बुलाता, पहले तो बंदा अपनी शादी में इतना बिजी रहता है कि वो सबको बुला ही ना पाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रह ही जाता, क्योंकि इतने क्रिएटर्स भी हैं, और जिसको नहीं बुलाता फिर वही बंदा गुस्सा हो जाता। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि अगर बंदा सबको बुला भी लेता तो अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी शादी में कैसे अटेंड करता, फिर सबको और गुस्सा लगता। अब उसने सबसे अच्छा करा है, मुझे मतलब उसका ये वाला डिसीजन बहुत बेस्ट लगा कि उसने डेस्टिनेशन वेडिंग करी। उसके फैमिली के लोग थे, सारे क्लोज फ्रेंड्स थे उसके, जहाँ पे उसने अच्छे से एंजॉय किया। एंड वो एक व्लॉगर है, अगर किसी को उसकी शादी देखनी है तो वो ऑब्वियसली, उसकी शादी प्राइवेट तो है नहीं, वो अच्छे से उसके व्लॉग्स में देख सकता है और अपनी ब्लेसिंग भी दे सकता है। जिसको चाहिए कि वो सच्चे दिल से उसको अपनी ब्लेसिंग देना चाहता है, वो उसको ऑनलाइन ब्लेसिंग दे सकता है। वैसे भी मोदी जी बोलते हैं इंडिया को डिजिटल बनाओ। फिर उसकी वीडियो में एक चीज होती है कि उसकी वाइफ अवंतिका गिर जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एंड किसी ने उसको बोला कि यार ये कितना नेगेटिव बंदा है, इसने अपनी बीवी को गिरता हुआ पार्ट दिखा दिया। बट किसी ने उसको पॉजिटिव वे में नहीं सोचा। सौरव का अगर आप पहले से व्लॉग देखते हो तो आप एक चीज नोटिस करते हो, जो वो बंदा शूट कर लेता है वो बंदा जरूर अपलोड करता है। आइदर उसकी मम्मी को इसको डांट पड़ रही है, आइदर उसमें कुछ भी उप्स मूवमेंट है ना, लेकिन अगर उसने शूट कर लिया वो डालता है। तो इसको हम ऐसे क्यों नहीं ले सकते कि यार कितना पॉजिटिव एंड फिल्टर्ड है, वो जो शूट करता है वो वही डालता है। इसी को तो बोलते हैं रियल व्लॉगिंग, कि उसने ये नहीं कट करा। एंड फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि यार वो जब गिर गई थी तो सौरव ने उससे पूछा नहीं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे वो गिरी, वो 1 सेकंड का था, फिर उसके बाद वहां कट लगा, तो ऑब्वियसली बात है सब उठ के भागे होंगे, जो भी होगा। उसकी वाइफ है, उसने पूछा भी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कैमरा बंद हो गया तो कट टू वो जिस सीन पे खुला है तो उसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं होगा, उसने पूछा भी होगा। तो लोगों ने बोला कि नहीं ये कैसा पति है, इसने तो पूछा ही नहीं अपनी बीवी को। ऐसा कोई पागल नहीं होता है कि बंदे की शादी हो रही है और वो अपनी वाइफ को पूछ ही नहीं रहा है। ये मतलब मेरे को किसी अरेंज मैरिज में भी समझ नहीं आता। मतलब वो वाली अरेंज मैरिज के जो चटमंगनी पट ब्याह, उसी में भी बंदा अपनी वाइफ की केयर करता है। स्पेशल डे पे तो बहुत ज्यादा केयर करता है, बाद में भले 1-2 बार लड़ाई भी हो जाए। तो ये बात का भी कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है वो गिर गई, एंड हम क्या होता है, हम चलते गिर जाते हैं, हम सड़क पे गिर जाते हैं। अब हमारे पैरों को, जब वो गिरने वाले मोमेंट को नहीं पता होता कि बंदे की शादी है, अब नहीं गिरना, जब अब गिरना है, तो वो नेचुरली वो हो जाता है। मतलब हमारे साथ अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहीं गिर जाते हैं, हम वॉशरूम में बहुत बार गिर जाते हैं, तो हम ये नहीं होता कि हम सोच समझ के गिरते हैं, वो हो गया मोमेंट। और उस मोमेंट में वो लोग व्लॉगिंग कर रहे थे तो वो 1-2 सेकंड का कैप्चर हो गया। उसके बाद का जो था उन्होंने कट करा, उसके बीच में तो कैमरा रुक गया था। उसके बाद कट टू आता है जब उसका डांस स्टार्ट होता है। सौरभ बिल्कुल रियल बंदा है, वो जैसा है, जैसा व्लॉग्स में दिखाता है, वो रियल लाइफ में भी वैसा ही है। मतलब उसको ये नहीं है कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैंने ये चीज बोल दी या ये चीज कर दी। उसको जो वो व्लॉग में जैसा दिखाता है वो रियल लाइफ में भी वैसा है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि जो लोग रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग ये क्यों नहीं सोच रहे उसकी पॉजिटिव साइड के। जब से उस बंदे ने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, वो 365 डेज अगर साल के हैं तो उसमें वो डेली व्लॉग करता है। इधर कैसी भी कंडीशन है, कैसी भी सिचुएशन है, उसका व्लॉग और व्लॉगिंग का टाइम कभी मिस नहीं हुआ है। और मैं उसको जब से देख रही हूँ तब से आज तक मैंने तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 8 बजे व्लॉग खोला और उसका व्लॉग नहीं आया हो। लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो अपनी फैमिली को कहां से कहां लेके आ गया। मतलब एक फैमिली का ड्रीम होता है कि उसका बच्चा सक्सेसफुल बने, उनके लिए हार्ड वर्क करे। उन लोगों ने चूल्हे पे भी रोटी खाई है, आज उनके पास एक लग्जरी घर है, वो किराए के घर पे भी रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ सब चीजें चेंज करिए जस्ट बिकॉज के वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क
वर्किंग था। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शो ऑफ नहीं करते, और यहाँ पे हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जो बंदा शो ऑफ करे तो उसको कहते हैं इसने देखो दिखावा कर दिया है, जो बंदा सिंपल कर रहा है तो हम उसको भी जीने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा यही मोटिव था बोलने का कि प्लीज, वो बहुत ही प्यारी फैमिली और बहुत ही प्यारा है सौरभ खुद भी। हालांकि मैं कुणाल और पीयूषी को उतना ही जानती हूँ जितना आप लोग जानते हो, बट मैं सौरभ को मिली हूँ, मैं साहिल को मिली हूँ, तो मैं उन लोगों का बता सकती हूँ वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं एंड सौरभ बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज 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 अगर आप किसी को हेट दे रहे हो तो जस्ट थिंक अबाउट कि उनके कितने पॉजिटिव साइड हैं और उस बंदे ने क्या क्यों कैसे किया होगा। सो मेरा बस बोलने का यही मतलब था। सो लॉट्स ऑफ लव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट संडे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। लव यू गाइस।